है तो उसकी वजह से फिर हम भी बहुत ज्यादा फ्रेश हैं। ये तो शुक्र करो कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। जब मैं अकेला था मैं पराठे बनाता था, आलू खा खा के आलू भी नहीं बन रहे। माशाल्लाह बहुत हेल्दी थी। पर व्लॉग में जिस तरह बनाती हूँ ना, ये मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, आप सबकी दुआ से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का मौसम बहुत प्यारा है और मौसम जैसा भी हो वो आपके मूड के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। सो आज का मौसम जो है वो बहुत ब्राइट डे है, आज सनी वेदर है तो उसकी वजह से फिर हम भी बहुत ज्यादा फ्रेश हैं। जब बारिश होती है, अंधेरा अंधेरा वाला मौसम होता है तो दिल भी उदास हो जाता है। ये देखें कितनी प्यारी धूप निकल रही है और रोशनी हो रही है बाहर, तो अच्छा लग रहा है। एनीवेज, हम अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। हुज़ैफा, आपने कितना होमवर्क कर लिया अपना? ये सारे क्वेश्चन ये कर लिए आपने? आपको मेक श्योर है कि क्या कैलकुलेटर आपने सही यूज किया है? कैलकुलेटर नहीं अलाउ स्कूल में भी। यस, क्योंकि जब 10 टाइम बिगर नंबर आता है तो उसमें 0 0 आते हैं। सही है, ठीक है। तो ये वाला किसने करना है? नहीं पढ़ता ये भी करो। कंप्लीट द मिसिंग नंबर सेंटेंस। जल्दी से इसको कंप्लीट करो। ज़ैफा ने कहा है कि आज मम्मा मुझे पराठा नहीं चाहिए, मुझे प्लेन रोटी चाहिए ताकि मैं लाइट फील करूं। हानिया ने मुझे कहा मम्मा मुझे कल वाला ब्रेकफास्ट चाहिए, पराठा विद ऑमलेट। अच्छा, पराठा और ऑमलेट मेरा भी फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और आपका? पराठा चाहे वो किसी के साथ भी हो, पराठा चाहिए आपको? पराठा चाहिए। और अगर ऑमलेट आपको हो, सालन हो, कोई भी चीज तो हो। ये तो शुक्र करो कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो आपको पराठे बना देती हूँ। कुछ बीवियां पराठे बनाने से उनकी जान जाती है। अगर आपको ऐसी बीवी मिल जाती है आप क्या करते? क्योंकि उसके बाद फिर किचन बहुत डर्टी हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं? क्लीन करना पड़ता है। फिर मैं खुद ही करता। जब मैं अकेला था मैं पराठे बनाता था। अच्छा, लेकिन ऐसे पराठे फिर भी नहीं और हाँ, बनते। ये है कि बस मैं उसमें ना बटर यूज करता था एंकर वालों का। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जिसको घर का खाना मिले, आप काम से घर आते हो तो उससे लकी इंसान तो कोई नहीं है। तो उनमें मैं भी शामिल होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। तो जो लोग, मैं समझता हूँ कि शादीशुदा होने के बावजूद उनको घर का खाना नसीब नहीं होता, तो मेरे लिए उनके लिए सिंपैथी है। और तो कुछ नहीं मैं कह सकता। सही बात है। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ कि आपको अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड्स को घर का फ्रेश खाना बनाकर जरूर देना चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ रहते हुए भी माशाल्लाह देसी फूड लाइक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आदत डाली हुई है शुरू से। ये जो हम खाते हैं वो ये वही खाते हैं। हर तरह की माशाल्लाह सब्जी, हर तरह की दाल हर तरह का मीट, गोश्त और हर तरह की चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे थे। हानिया तो ना ज्यादा पिज्जा पसंद करती है, ना ही माशाल्लाह वो बर्गर पसंद करती है। तो मैं, साकिब कभी कभी मुझे कहते हैं कि यार ये क्यों नहीं खाती। मैं कहती हूँ अच्छी बात ये नहीं खाती है। हम कहीं भी चले जाए ना, वो कहती है रोटी। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कभी कभी हम बाहर जाते हैं ना, तो बाहर तो तुम्हें पता है कि हर जगह रोटी अवेलेबल नहीं होती। हाँ। तो फास्ट फूड चलता है। तो फिर मुझे टेंशन रहती है क्योंकि उज़ैफा तो खा लेता है। हाँ। हानिया जो है वो फिर फ्राइज देखती रहती है। हाँ, बस फ्राइज दे दो मुझे। वो आलू खा खा के आलू भी नहीं बन रही। जब छोटी थी गाइस, हानिया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हेल्दी थी और बहुत मोटी थी। तो आप खुद देखें तो अब मुझे इतना अफसोस होता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने अपनी बच्चों का बहुत ज्यादा लुक आफ्टर करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कुछ लोगों को उलझन होती है देख के कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या करें, पता नहीं हमारे अंदर हम कुछ ज्यादा पोसेसिव है अपने बच्चों को लेकर। इसलिए हर माँ बाप होते हैं लेकिन हम कुछ ज्यादा ही हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छी चीज है, बुरी चीज है, पता नहीं। लोग बहुत सारे कहते हैं आप अपने बच्चों को अभी भी ब्रश करवाते हैं, आप अपने बच्चों को अभी भी करते हैं, बच्चों को खुद करने दें। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि हम अपने बच्चों को अगर खुद ब्रश करवाते हैं ना, तो उसमें ये कि बच्चों के टीथ बिल्कुल साफ हैं, बच्चों के दांत गंदे नहीं है, कीड़े नहीं लगे हुए, माशाल्लाह वाइट हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। जो बच्चे खुद करते हैं ना, फिर उनके दांत खराब हो जाते हैं। बच्चे इंडिपेंडेंट तो आपके हो जाते हैं, आपकी जान तो माओ की छूट जाती है। माएँ सोफे पे बैठी होती हैं, बेड पे बैठी होती हैं, वो कहती हैं कि चलो जाओ वॉशरूम कर आ जाओ। वॉशरूम भी गंदा किया होता है और बच्चों की अपनी हालत खराब हुई होती है। मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम है अपने बच्चों को आप दे दे। यही टाइम जो आप बच्चों को दे रहे हैं ना, ये एक दिन आपके काम जरूर आएगा। और आज हम स्पेशली डालडा के हाँ। बने हुए पराठे खाएंगे जो हम कल लेके आए हैं। और ये गाइस आपको पता होगा ये पाकिस्तान में मिलता है। ये डालडा और लिखा हुआ है वेजिटेबल बासमती ऑयल।
हाँ। तो ये मैंने तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं ये फर्स्ट टाइम अब ट्राई करने लगा हूँ, क्योंकि सोनिया ने मुझे एक शॉप पे देखा तो उसने कहा ओ ये तो वो पाकिस्तान वाला ऑयल है, तो मैंने कहा नहीं ये लाजमी लेना है, क्योंकि सॉरी इसको घी कहते हैं। तो सोनिया कह रही थी कि इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, हम तो नॉर्मली देसी घी के पराठे खाते हैं, तो मैंने कहा नहीं सोनिया ये लेते हैं, इसमें पता नहीं कोलेस्ट्रॉल तो लिखा हुआ है फ्री है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ताकि लोग खुला यूज करें लेकिन हम एहतियात करेंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसके पराठे कैसे बनते हैं। हेयर कट करवा के मैं आ गया हूँ और उज़ैफा ने भी हेयर कट करवा ली है, और उज़ैफा का स्टाइल तो देखें, वाह। उज़ैफा आपके पाउडर लगा हुआ है ईयर के पास। सो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि हेयर कट करवाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आज लाजमी हेयर कट करवाना है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं विदाउट अपॉइंटमेंट गया हूँ, और लकीली मेरी और उज़ैफा की जो टर्न है वो 1 गो में आ गई, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, और हाफ एन आवर में हम फ्री होके घर आ गए। और घर आके हमने शावर लिया, फ्रेश हुए, और जब मैं आया हूँ तो सोनिया ने मुझे ये क्या कहते हैं पापड़ी चाट दे दिए खाने को। तो पापड़ी चाट मैंने टेस्ट किया है, और मैं होप नहीं कर रहा था कि एक दिन के बाद भी इसका टेस्ट जो है वो क्या कहते हैं मज़ेदार होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार है। और ज़ैफ़ा को तो लग रही है स्वीट, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी मीठी इमली भी डाली थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी स्वीट हो गई है। तो ज़ैफ़ा ने खाई है फर्स्ट टाइम, तो ज़ैफ़ा को भी बहुत टेस्टी लगी है। तो ये खाने के बाद फिर हम करते हैं डिनर। जी तो गाइस मैंने खा ली थी पापड़ी चाट, और पापड़ी चाट खाने के बाद पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा पेट फुल है और मुझे भूख ही नहीं लग रही है, और रोटी खाने का कोई खास दिल नहीं कर रहा है, लेकिन खाना खाना पड़ेगा। और कल जॉब है, तो अभी मैंने फ्रेश होना है, शावर लेना है, आयरन वगैरह मैंने कपड़े कर दिए हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि जब से मैंने ये हॉट पॉट लिया है ना, उसके बाद से रोटी मेरी इतनी सॉफ्ट हो जाती है, और खैर पहले भी सॉफ्ट होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और दूसरी बात ये कि रोटी अब मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, अब मुझे ये नहीं होता कि अभी अभी फ्रेश गरम गरम रोटी बनाई और फ़ौरन से खानी पड़ेगी। तो मैं रोटी बना के रख देती हूँ, फिर जब हमने भूख लगती है हमें तो फिर हम खा लेते हैं। सो एनीवेज अभी गाइस हम खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि कल मेरी जॉब भी है, तो मुझे फ्रेश होना है। आप देखें मेरे हेयर्स में ना ऑयल आया हुआ है, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जब तक मैं बिल्कुल फ्रेश होकर जॉब पे नहीं जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सो अभी मैं खाना खाती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, फिर आपको ज्वाइन करती हूँ, और फिर आपसे एक और बात करूंगी। मैंने आपसे ये बात करनी थी कि अभी एक मैं कमेंट रीड कर रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि आप व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग बनाया करें। अच्छा लॉन्ग, वैसे तो मेरा व्लॉग होता है 9 to 10 मिनट, बहुत कम होता है कि 8 मिनट्स का होता है। लाइक मेरी कोशिश होती है कि 8 to 9 मिनट्स का मेरा व्लॉग डेली का होना चाहिए। सो इसलिए मैं 10 मिनट से ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती हूँ कि कुछ लोग बोर हो जाते हैं। लाइक जाहिर है एवरीवन इज़ वेरी बिजी ऑन हिज ओन लाइफ, तो ये होता है कि फिर लोग बोर हो जाते हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा होता देखने का। एक तो ये रीज़न है मेरा व्लॉग ज़्यादा लॉन्ग ना बनाने का, और दूसरा रीज़न ये है कि अब आपको पता है गाइस कि मैं भी बिज़ी हूँ, साकिब भी बिज़ी हैं, साकिब की अपनी जॉब, मेरी अपनी जॉब। आकर व्लॉग में जिस तरह बनाती हूँ ना, ये मुझे पता है कि मैं कैसे उस व्लॉग को कंप्लीट करती हूँ। सो व्लॉग बनाना इतना इजी नहीं है, फिर आपको अपनी एक्टिविटीज़ दिखाना, घर के काम आप कर रहे होते हैं, साथ साथ आपको फ़ोन लेकर चलना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अपनी डेली रूटीन आपसे शेयर करूँ, और इंशाल्लाह करती रहूँगी। और मेरी उम्मीद है कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपने इस व्लॉग को भी रूटीन के साथ साथ लेकर चलूँ। सो एनीवेज मैंने कहा मैं आपको बता दूं डिटेल में, ताकि आपको पता चल जाए कि भी क्यों ज़्यादा लॉन्ग नहीं आता है। क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या, हर कोई इंटरेस्ट तो नहीं लेता है ना हमारे व्लॉग में, या हर किसी को क्या लगे कि हम क्या कर रहे हैं। सो ये रीज़न होता है, तो बस इस वजह से। बट थैंक यू सो मच गाइज, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है और बहुत स्मॉल ऑडियंस है मेरी, बट थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार से हमारा व्लॉग देखते हैं और अपना प्यार भी शो करते हैं, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। तो आज अगर हम व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं विद क्या कह सकते हैं उसको, लाइक लेस व्यूज़, तो वो सिर्फ आपकी वजह से कर रहे हैं। सो आप अप्रिशिएट भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। ज़फ़ा या आप क्या कर रहे हो? ये कर रहा हूँ। ओ हानिया के कॉम कर रहे हो? जी इरका उसको पेन हो रही है? नहीं। ओह माय गॉड, इरका पीछे वो उसके ब्रीड लग पर क्या कहते हैं इसे, ब्रेड्स ब्रेड्स, अने मैं कभी वो कर रहा है। चलो जी,
हानिया का स्कूल जाना है आपने और सारे बाल नीचे कारपेट पे गिर रहे होंगे बेटा। और नीचे सारे कारपेट पे अब आपके ये सारे मुझे वन वन करके उठाने पड़ेंगे। आपको फैशन चेक करो, स्टाइल देखो जरा इसके। आपको मैंने कहा खुद कॉम को। करने के लिए टॉयलेट में जाया करो मेरा बेटा। वहां से बेटा मैं इजीली सारे हेयर्स उठा लेती हूँ। अब यहाँ से देखो ना कितना। हुज़ैफा क्या कर रहे हो बेटा? उसको पेन हो रही है उसने हुज़ैफा। शावर लिया, उसके बाल भी थोड़े से वेट है। नहीं वो ड्राई है। हाँ दिखाओ पीछे से। मेकअप करके लिपस्टिक लगा के अच्छा, बहुत तैयार हुई हुई है। अपनी मर्जी होती है तो हुज़ैफा के साथ उसको अलाउ करती है इसको करने के लिए। इसको बहुत मजा आता है जब इसको कोई ऐसे करता है। ये रिफत आती है ना, रिफत के आगे भी बैठ जाती है और जिया को भी कहती है कुछ ना कुछ मेरे साथ करते रहो। इसको बड़ा ही मजे लेने का शौक है हानिया को। नहीं, पेन भी होती है इसको जब इसके बाल जो है ना स्ट्रेट नहीं है तो होते तो। हार्ड है थोड़ा स्ट्रेट कर लिया है। हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है अभी आपके। आपने शावर लिया इसलिए आपको फील हो रहा है, वेट है। सो गाइस, बच्चे तो ऐसे लगे रहेंगे और इन्होंने नीचे बाल बहुत ज़्यादा गिराए होंगे, इस साइड पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे जो सोनिया को सुबह वैक्यूम करना पड़ेगा क्लीन करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली सोनिया हानिया के हेयर जो करती हैं, पोनी करती हैं, वो टॉयलेट में करती हैं, वहाँ पे इजीली वाइप आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कारपेट पे जो जब एक दफ़ा स्टिक हो जाए तो मुश्किल होता है उसको क्लीन करना। सो गाइस, व्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।